सरकार में मंत्री हैं सैनी समाज। हाँ मंत्री हैं लेकिन नाम मात्र के हैं, मोहर के हैं। बता दो कोई काम हो रहा होगा तो बता दो, किसी समाज का, सैनी समाज का, किसी एक समाज का सैनी समाज का काम हो रहा हो। स्वतंत्र प्रभार बना है ये, इसके बारे में डॉक्टर धर्म सिंह से पूछ लेना कितनी पावर थी उनका मंत्री होने के बावजूद। वो अपने दिल की बात आपको बता देंगे। आपको बता दी। आप सैनी समाज के किसी गांव जाकर पता कर लेना कि समाज को सम्मान कौन सी पार्टी ने दिया, एक छोटा बच्चा बता देगा। नहीं, बहुजन समाज पार्टी से तो सैनी समाज निकल गया था ना। विधानसभा चुनाव को लेकर दलों ने कमर कसनी शुरू कर ली है और यूँ कहा जाए कि गोटे भी बिछानी शुरू कर दी है। समीकरण बनने और बिगड़ने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में चर्चा तो इस तरह की भी है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने मोहर लगानी शुरू कर दी है अब उन लोगों पर जो बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। हाल फिलहाल में सहारनपुर के बेहट नंबर 1 सीट मानी जाती है, वहां से रोहित राणा को बुलाकर आशीर्वाद दिया, साथ साथ आशीर्वाद दिया है नरेश सैनी को जो बहुजन समाज पार्टी में जुड़े हुए हैं और काफ़ी सक्रिय हैं और नकुट से माना जा रहा है इनकी दावेदारी, चुनाव लड़ेंगे। किस तरह की तैयारी है चुनाव को लेकर, किस तरह से बहुजन समाज पार्टी में अपना हित देख रहे हैं और क्या वो दौर वापसी आ सकता है जो दौर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का रहा है बहुजन समाज पार्टी में, तमाम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। नरेश सैनी जी आपका बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगता है कि सैनी समाज को वो दौर मिलेगा बहुजन समाज पार्टी में जो एक दौर डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ गुजरा है, रहा है बहुजन समाज पार्टी में? देखो जी, प्रयास तो पूरे है कि दोबारा वही हो रहा होगा, सब सैनी समाज जुड़ेगा कि जो सम्मान सैनी समाज को बस्तर मिला है वो किसी और पार्टी में नहीं मिला। तो सब लोग तैयार हैं, मौके की तलाश है, कौन प्रत्याशी आता है सब जुड़ने को तैयार बैठे हैं। लेकिन अभी तो जो है सैनी समाज है बड़े जहाज में बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी नामक जो है उस जहाज में बैठे हैं और ये माना जा रहा है कि जो है सैनी समाज आज भारतीय जनता पार्टी का है, बीजेपी का है सैनी समाज। बीजेपी वाले केवल उनका वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सम्मान देना काम नहीं कर रहे हैं। आपके सामने आपसे कोई छुपा नहीं है, आप सब कुछ देख रहे हैं। सरकार में मंत्री हैं सैनी समाज। हाँ मंत्री हैं लेकिन नाम मात्र के हैं, मोहर के हैं। बता दो कोई काम हो रहा होगा तो बता दो, किसी समाज का, सैनी समाज का, किसी एक समाज का सैनी समाज का काम हो रहा हो, मर्डर भी हो रहा, हत्या भी हो रही, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जा रही सैनी समाज की। सैनी समाज की कैसी बात है? वो गंगों में देखो, बाबा के राज में ये सब चीजें हो रही हैं। आप गंगों में देख लो, लड़का देखो जो है मंडला कुछ है उसके मत मारा कर छोड़ रखा है, तो रिपोर्ट भी लिखी गई इसकी। संजय सैनी के लड़के आपके सामने है, बता दो मुझे आप। सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और बहन जी के राज में, बहन जी आज सबसे पहले सुनवाई होती, जो बूथ स्तर का कार्य करता था वो थाने जाकर तुरंत कार्रवाई होती उसके बात पे। बूथ स्तर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, छोटा सा होता है, उसकी सुनवाई होती थी। मतलब ये लगना चाहिए कि वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, तो उसकी सुनवाई होती थी, तुरंत सुनवाई होती थी, न्याय मिलता था। बिल्कुल न्याय मिलता। और आज भाजपा वालों को, आज वो विधायक नहीं चल रही, कुछ विधायकों की नहीं चल रही भाई साहब किसी को। नहीं तो सैनी समाज का ऐसा क्या रीजन है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है? जब आप कह रहे हैं शोषण भी है, पीड़ा भी है, हत्या की अब इस तरह की बात आप कह रहे हैं और ये गंगों की जैसी घटना भी आप बता रहे हैं, तो सैनी समाज अपना हित कैसे देख रहा है भारतीय जनता पार्टी में? बस ये वोटों की राजनीति है, वोट का ले भारतीय जनता इस्तेमाल कर रही है, माने तब सोचे कि शायद हमें यहाँ कुछ मिल जाएगा। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को स्वतंत्र प्रभार बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। जसवंत सैनी उस समय जय दर्जा प्राप्त थे, फिर बाद में जय सरकार में मंत्री बने, वो स्वतंत्र प्रभार बनाया ये, इसके बारे में डॉक्टर धर्म सिंह से पूछ लेना कितनी पावर थी उनका मंत्री होने के बावजूद। वो अपने दिल की बात आपको बता देंगे। आपको बता दी। बस वो तो सब पता है, समाज में बैठते पता चल जाता है। नहीं, आपको बताया कुछ उन्होंने अपनी दिल की बात? बस वो तो व्यक्तिगत बातें हैं, उन्हें क्या सबके सामने कहा जाए। लेकिन लगता है कि समाज के हित में कुछ है नहीं वहाँ पे। कुछ नहीं है आपके सामने, बस आप मंत्री हैं वो। हाँ मंत्री हैं। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दो नरेश जी, 2 विभागों के मंत्री हैं। हाँ जसवंत जी, देखो ये तो आप अपना वो मतलब विरोधी वाला जो वो होता है वो आप पूरा अपना रहे, पूरे 5 से फेंक रहे हैं कि जो देखो विपक्षियों के जो 5 से होते हैं ना वो पूरे फेंक रहे हैं। देखो अनुज जी, मैं तो बड़ा वक्ता नहीं होता, छोटा सा नहीं वक्ता तो नहीं, आप तो दावेदार हैं, आप तो चुनाव लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी के सबसे बड़े, आप ये उभर के निकले हैं सैनी समाज में आज के समय में बहुजन समाज पार्टी। धन्यवाद। देखो मेरी बात सुनो, देखो जो पावर उन्हें मिली हुई है वो तो खुद जानते होंगे, मैं तो कभी उनसे काम करने का है नहीं, ना मुझे जरूरत पड़ी, मैं तो इससे ज्यादा कार्य करता ना मुझे किसी। मतलब जो बहन जी ने दिया सैनी समाज को किसी ने नहीं दिया, मैं नहीं, आप सैनी समाज कहीं भी किसी गांव में जा पता कर लो, बता देंगे। मतलब मंत्री बनाए तो फुल पावर बनाए,
आप सैनिक समाज के किसी गांव में जाकर पता कर लेना कि समाज को सम्मान कौन सी पार्टी ने दिया, एक छोटा बच्चा बता देगा। नहीं, बहुजन समाज पार्टी से तो सैनिक समाज निकल गया था ना, दोबारा वापिस आ रहा, दोबारा वापिस नहीं आ रहा। कहीं आप प्रयोग करने के लिए तो बसपा में नहीं आए। चलो भाई एक एक्सपेरिमेंट कर लें, देखें सैनिक समाज क्या करेगा, सैनिक समाज को मौका मिलेगा। सैनिक समाज तो भाई साहब तैयार बैठा है, क्यों से वहां सम्मान ही नहीं मिल रहा। जो सम्मान बसपा ने दिया कोई सरकार दे नहीं सकती। लग रहा है कि 2027 में जो है तिलक लग जाएगा, जीत का बहन जी तिलक लग सरकार जाएगा बना रही, आपके माथे पे। बहन जी सरकार बना रही, वो तो प्रभु की इच्छा है, लेकिन बहन जी सरकार बना रही। नहीं, बसपा का तो छोटा बड़ा कार्यकर्ता ये बात कह रहा है, अब वो कैसे बनेगी, कैसे समीकरण तो बनेगी वो समय बताएगा आपको, ये निश्चित सरकार बनेगी। बसपा का कार्यकर्ता ये बोलता है कि ये बहन जी सरकार बनी है, बहन जी प्रधानमंत्री बन रही है, बहन जी मुख्यमंत्री बन रही है, लेकिन ऐसा धरातल पर तो दिखाई नहीं देता ना। कोई अभी समय धीरे धीरे बदल रहा, देखना आप खुद कहोगे हाँ वाकई सरकार बन रही, चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। नजर उतर जाएगी लिल्ली झंडे की इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, लग रहा है कि नजर लगी हुई लिल्ली झंडे पे। बस नजर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ठीक है, मान्य काशीराम जी ने बहुजन समाज जोड़ा था, 7-12 तक सरकार रही, उसके बाद हमारे आदमी कुछ जो बेचारे के बेचारे सीधे आदमी है, गरीब आदमी है, बहुजन समाज पार्टी के खिसक गए, अपने हाथ पिछड़ गए। जो योगी जी कहते हैं पटोगे तो कटोगे, ये बहुजन समाज कट बट रहा तो कट रहा, सत्ता मान रहा, जब एकजुट है सत्ता मांगे ना, जिस दिन दोबारा इकट्ठा हो जाएगा फिर सत्ता मा जाएगा। लग रहा है कि ये 2027 में इकट्ठा हो जाएगा। सरकार बनेगी जी, बिल्कुल देख लेना। नहीं, सरकार तो बनेगी, नरेश सैनी का क्या होगा नकुड़ में, समीकरण किस तरह के हैं? देखो बहन जी का आशीर्वाद मिलेगा तो सारे काम होंगे। समीकरण किस तरह के मान रहे हैं आप? समीकरण देखो, भाजपा से विधायक है मुकेश चौधरी हाँ वहाँ पे, तो उसका अपना, और समाजवादी पार्टी का विजय, अब पिछले रिकॉर्ड उठा कर दिखा जाए, जिस तरह का डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को बम्पर वोट मिला था वहाँ पे, देखो जब वो समाजवादी पार्टी से आए थे। तो ऐसे में आप जब बसपा से टिकट लेकर आए हैं, पिछली बार साहिल थे वहाँ पे बसपा के उम्मीदवार, इस बार आप नरेश सैनी है, तो क्या लगता है कि इस बार जब बड़ा वोट आपको मिल जाएगा जैसे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को मिला था? ऐसे क्या समीकरण आपके पास में? देखो आप एक अंदाजा लगा लो, साहिल खान 8 दिन पहले आया था बसपा में, 56,000 वोट लेगा था 8 दिन के अंदर। तो बहुजन समाज पार्टी का और तो आज भी तो बहन जी के साथ है। आपकी शुरुआत कितने से है? हमारी शुरुआत तो 80,000 तो गिनती शुरू होगी हमारी। समीकरण क्या है 80 के? समीकरण ही है 40-45,000 वहां सैनी है और 75-80,000 दलित भाई, बाकी अंदर वोट हमारे। 80 पे खड़े हैं आज आप? 80 गिनती शुरू हो जाएगी हमारी। चुनाव किससे होगा आपको? वो तो अभी कुछ कह सकते, समय बताएगा किससे होगा नहीं होगा, वो तो समय बताएगा, अब तो कुछ ही कह सकते। जो बहन जी का आशीर्वाद मिला है, फोटो वायरल आपका हुआ है, कल इंस्टा उस पर तमाम सोशल मीडिया पे रहा है फोटो आपका, या तमाम लोगों को चर्चा का विषय बने रहे आप, तो क्या मानते हैं ये आशीर्वाद फुल एंड फाइनल आशीर्वाद है चुनाव लड़ने के लिए, या अभी इफ एंड बट बाकी है? नहीं बट कुछ नहीं है, बहन जी का आशीर्वाद है, कहना काम करो, यार मेहनत करो। तो शुरू हो रहा काम? हाँ शुरू है उसका काम, तो पहले से कर रहे थे, हम तो शुरू से जो है बसपा में कार्यकर्ता काम करते, अब और आशीर्वाद में और अच्छा काम करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है देहात विधानसभा को लेकर, क्या आप भी अपना कार्यकर्ता सम्मेलन कराएंगे यहाँ पे, या वहीं पे उसमें जाके अपना सहयोग देंगे? क्योंकि एक जो वजूद होता है व्यक्ति का वो तो दिखाना पड़ता है, देखो जो पार्टी जनता में संदेश भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी का जो है सम्मेलन है, हम भी जाएंगे। चर्चा तो ऐसी है कि पार्टी में गुटबाजी बढ़ी है। अब कोई गुटबाजी नहीं है, बहन जी ने सब नॉर्मल कर दिया। थी वैसे गुटबाजी पहले थी, लेकिन अब तो बिल्कुल नॉर्मल है, सब काम मेहनत से कर रहे। अच्छा, जिन लोगों का निष्कासन हुआ पार्टी से, क्या उसका कोई नुकसान हुआ पार्टी में? हाँ देखो जो पार्टी लगातार काम कर रहा हो थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, बहन जी गए अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत को वापस लाओ, सब वापस आ रहे। तो लगता है चुनाव जीत जाएंगे आप? बिल्कुल 100%। तो आपने नरेश सैनी जी को सुना, और बहुजन समाज पार्टी ने इन पे विश्वास जताया, बहन जी का आशीर्वाद मिला है, संजीवनी कह रहे हैं कि बनेगा मेरे लिए वो आशीर्वाद, चुनाव में आऊँगा और निश्चित ही समीकरण मेरे पक्ष में जा रहे हैं, और स्पष्ट कह रहे हैं कि सैनी समाज को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिला है, और इससे भी आगे कदम बढ़ के कह रहे हैं कि जो कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको संज्ञान नहीं लिया गया, जिनको सम्मानजनक तरीके से जो समाज को निस्तारण होना चाहिए था, उन घटनाओं का यह समाज को सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, पार्टी की नहीं मिली, और बहन जी की पार्टी ने, बहन जी की सरकार जब भी रही है
तो सैनी समाज को हमेशा सम्मान और सपोर्ट देने का कार्य किया है। आपने बात की, चर्चा की, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बंधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।